तो सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं भूपेन गुप्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। भूपेन जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रजनीश जी का बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान हैं डॉक्टर राकेश पाठक, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर पाठक का भी स्वागत है। शुरुआत करेंगे भूपेन जी से। भूपेन जी, उम्मीद है कि कुछ कल सुप्रीम कोर्ट से कुछ अच्छी खबर आएगी या फिर कंधे झुके हुए से तो नहीं लग रहा कहीं? नहीं, देखिए, हम लोग तो विनयशील लोग हैं, कंधे झुके भी होते हैं, तो उसका अर्थ जो है वो नहीं है जो आप संप्रेषित कर रहे हैं। ठीक है, हमारे कंधे जो है बोझा ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन जो कुछ है तो उतर गया सर, बोझा ये भाई उतर गए, सिंधिया जी उतर गए। अब बोझा तो कम हुआ है। देखिए, आज जो परिस्थिति है उसमें हम लोग जो है उस जगह पर खड़े हैं जहाँ पर इसको अंग्रेजी में कहते हैं फाइटिंग टूथ एंड नेल। तो अब ये दांत से लड़ाई हो रही है, हथियार सारे इनके भी चुक गए, हमारे भी चुक गए। तो अब इसमें जो सामने जो अदालत है, उच्चतम न्यायालय है, वो क्या मार्गदर्शन देता है, उस स्थिति से सारी चीज़ें जो है फिर से साज सज्जा होगी। हमने अभी जो है हौसला हारा नहीं है और हम लड़ रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। अगर इस तरह से, इस क्रूरता से और इस हिंसक तरीके से और इस तरीके से लोकतंत्र को लूटा जाएगा, तो ये जो मिसाल है, जो एक नज़ीर हिंदुस्तान के लिए हम छोड़ कर जाएंगे अगली नस्लों के लिए, वो बहुत गलत होगी। और उसे बचाने का, उस नज़ीर को बचाने का, उस एक व्यवस्था को बचाने की ये लड़ाई है। सरकारें आती जाती हैं, कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। कांग्रेस ने कई बार सरकार छोड़ी है, सरकार से बाहर आए हैं, फिर से सरकारें बनाई हैं। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। मसला बड़ा ये है कि क्या ये जो तरीका है सरकारों को अपदस्थ करने का, ये तरीका वाजिब है क्या? क्या ये हिंदुस्तान ने इसी की अपेक्षा की थी? और इस स्तर पर गिरकर सौदेबाजियों को क्या हम स्वीकार करेंगे, हमारा समाज स्वीकार करेगा? ये महत्वपूर्ण विषय है और ये लड़ाई उसकी है। इसमें देखते हैं भारत परास्त होता है कि जो है राजनीति की गंदगी कीचड़ जीतता है। ठीक है, रजनीश अग्रवाल जी का रुख कर लेते हैं। भूपेन जी ने अपनी बात कुछ इस भाव से शुरू की कि जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं हूं। तो रजनीश अग्रवाल साहब, कितनी उम्मीद है आपको कि कल कुछ अच्छी खबर वहां से आएगी या नहीं? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर आएगी। अच्छी खबर आएगी। मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर आएगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर आएगी, क्योंकि जिस प्रकार से जिन मूल्यों की ये बात कर रहे हैं उनको ठेंगा दिखाने का काम कमलनाथ जी के द्वारा हो रहा है। मीडिया को गुमराह करके नागरिकों को गुमराह करने का काम हो रहा है। झूठ बोला जा रहा है मीडिया के सामने। और जैसे परसों रात को झूठ बोला राजभवन के सामने कि मेरा तो कोई विषय नहीं है, ये तो राजभवन और स्पीकर का मामला है। तो राज्यपाल जी ने तो, मैं पूरी बात कर लूं प्रियव्रत जी, राज्यपाल जी ने तो मुख्यमंत्री जी को कोई बात ही नहीं की है। पत्र राज्यपाल जी ने मुख्यमंत्री को लिखा कि मुख्यमंत्री जी, और राज्यपाल मुख्यमंत्री को ही लिखते हैं कि आप फ्लोर टेस्ट करिए। जवाब भी आप ही दे रहे हैं। आप कह देते हैं आप हमारे पास मत भेजा करिए पत्र, हमारा काम नहीं है। और ये पत्र में जवाब देके जो धृष्टता कर रहे हैं, जिसको लेके मैं बार बार कह रहा हूं कि धृष्टता कर रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, उसको वो कहते हैं कि भाषा भाव की मर्यादा उस पत्र में नहीं रखी गई। महामहिम राज्यपाल कहते हैं आप अपनी बात करिए ना, किसने रोका? लेकिन भाषा और भाव की मर्यादा तो रखी जा सकती थी। और उसी बात को लेकर जिस प्रकार से लगातार मूल्य लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस प्रकार से धड़ाधड़ रात को सीएस चार्ज ले रहे हैं, नियुक्तियां की जा रही हैं, लोकतंत्र में नगीने तो आप भी नहीं कर रहे हो, माफ कीजिए। नंबर बिल्कुल माफ करने का कोई कारण नहीं है। पीएससी के मेंबर राजनेताओं को बनाया जा रहा है। कांग्रेस के निष्ठा रखने वाले पर बात करेंगे, मेंबर बनाया जा रहा है। आप कह रहे हैं ये लोकतंत्र, कांग्रेस के मुंह से अच्छा नहीं लगता। नियुक्तियों पर हम भी सवाल करेंगे, अच्छा नहीं लगता। अरे नियुक्तियों पर हम भी सवाल करेंगे सर। कुछ तो हम क्या क्रम तैयार करके रखते हैं कि पहले क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या है, इसलिए और हम भी साहब क्रम तैयार करके आते हैं। हाँ, तो ये लोक इस पे हम भी नियुक्ति बात करेंगे, लेकिन लोकतंत्र पर नगीने, अरे जवाब तो देना होगा। लोकतंत्र पर नगीने आप भी नहीं कर रहे हैं सर, दोनों ही सब सरीके जुर्म है। डॉक्टर राकेश पाठक के पास, डॉक्टर पाठक नहीं बोला, बंधक नहीं बताया, बहुत सारे मसले हैं सर। गवर्नमेंट गिरा रहे हो आप, ठीक है, मानते हैं। गवर्नमेंट हम गिरा रहे हैं। डॉक्टर पाठक, लोकतंत्र
ये खतरे में है, लोकतंत्र संकट में है, लोकतंत्र के हम रक्षक है। दोनों में से आपके दाएं बाएं जो भी बैठे हैं आपको कौन लगते हैं, या फिर ये शब्द जो है ये मजाक बना रही हैं पॉलिटिकल पार्टियां?